प्रणाम। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक मूर्ख जो अपना वक्त, समय और जीवन नष्ट करता है, उससे एक बुद्धिमान, एक धर्म के पथ पर चलने वाला आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी कैसे अलग होता है, उसके किन कार्यों से वो अलग होता है, ये दोनों अगर आप जानना चाहते हैं और कैसे हम अपने जीवन में वो ना करें जो हमें नीचे की तरफ ले जाता है और क्या करें जिससे कि हम ऊपर की तरफ जाएं, आगे की तरफ जाएं और अपने अंतरात्मा से एक हो सके। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम नए नए वीडियोस लाइव सबसे पहले आपके पास वो पहुंचे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अब बुद्धिमान क्या, इंटेलिजेंट नहीं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में वो सब पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं जिनका वो सपने देखते हैं। अगर वो लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, कैसे अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, किस तरह से वो अपने जीवन को एंटरटेन करते हैं, तो इस श्लोक के पहले भाग में ये है कि ऐसे लोग वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को मनोरंजन देने के लिए वो क्या करते हैं, काव्यों से, शास्त्रों से, उसके बाद जो ज्ञान है अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग इससे जो हमारे जीवन को उज्ज्वलित करते हैं, उन सब ज्ञानों को वो हासिल करते हैं, उन सब ज्ञानों के पीछे वो जाते हैं और जाके उनको अपने जीवन में लाके अपने जीवन को उज्जवल करते हैं। क्योंकि हमारा जो ये जीवन है, ये जीवन सिर्फ उसको जीने के लिए नहीं है, उसको वेस्ट करने के लिए नहीं है, उसको नष्ट करने के लिए नहीं है, उसको समय बिताने के लिए नहीं है। हमारा जीवन जो है वो कुछ खास करने के लिए है। हमारा जो निर्माण करता है, जो भगवान है, वो हमें इस जीवन में लाता ही है, हमें पूर्ण तरह से तैयार करके, स्पेशल वो करके हमें इस जीवन में वो लाता है या लाती है, जो भी आप बोलना चाहे, कि हम अपनी आत्मा के लक्ष्य को पूरा कर सके। और ये चीज़ अभी और भी ज़रूरत है। अभी हम लोग उस मोड़ पे आ गए हैं जब हम लोग कलयुगांत और सतयुगारंभ के एकदम थ्रेशोल्ड में आ गए हैं। एकदम हम लोग उस तरह से आ गए हैं जिसमें मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है जिसको होराइजन कहते हैं बांग्ला में, और हिंदी में भी बहुत अच्छा वर्ड है उसके लिए। अगर आपको याद आ रहा है तो आप नीचे लिखिए, जहाँ पे लिखता है ना ये सागर और आकाश जहाँ पे मिलता है, या ज़मीन और आकाश जहाँ पे मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हमारे जीवन का वो वक्त आ गया है कि या तो हम अपने जीवन को उज्जवल कर लें, बहुत आगे लेके जाएं, अपने जीवन के, अपने आत्मा के लक्ष्य को पूर्ण करें, या फिर हम मूर्ख रह जाएं, या फिर हम मूर्ख होके पूरा बह जाएं। तो सेकंड लाइन में मूर्खों के बारे में, जो लोग मूर्ख होते हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है, उनके बारे में ये लिखा गया है कि उनका एंटरटेनमेंट होता है सो के। उनको सोना बहुत अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा सो सके उतना ही अच्छा है। अब सोने के बारे में मैं भी जानता हूँ, मेरे भी तो गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारे लोग थे। जो बच्चे लोग बहुत ही शैतान होते हैं, और बहुत ही शैतान नहीं, हाँ शैतान,
हम लोग हिंदी में शैतान जिसे समझते हैं, वो शैतानी बदमाश नहीं, शैतान जो जिनके बुरा जिनका नेचर, उन लोग को ना मैं सोचता जितना देर सोते रहे उतना ही अच्छा है। तो ये मुझे समझते समझते थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जो शैतानी लोग होते हैं ना, वो सोते ही सोने में उनको एंटरटेनमेंट मिलता है। तो और एक एंटरटेनमेंट उनको किस तरह से मिलता है, कलह करने से, माने झगड़ा करने से। वो झगड़ा करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। उनको तभी देखना आप किसी ऐसे जगह में जाना जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे बस्तियों में या फिर किसी और जगह में जहाँ पे लोगों के पास बहुत टाइम है, कुछ खास करते नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है या करते नहीं है, तो उन लोग ना बहुत झगड़ा करते हैं, खाली काँ करके झगड़ा, क्योंकि उनको लगता है, जिन लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको लगता है जो कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें सब आता है, हमें सब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो इस तरह से और भी कुछ एक कंडीशन है, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वीडियो को मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग भी अगर होते हैं तो वो भी अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते और अपने आप को पता नहीं कितना महान और कितना सब जानने वाला, सब जानता बनते हैं अपने आप को। लेकिन सब जानना, खुद को सोचना और सब कुछ सच में जानना, इसमें अंतर होता है। मैं तो सोच ही सकता हूँ जो कि मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन का हूँ मैं, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, ये मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ। तो ये कैसे मालूम चला? क्योंकि मैंने शास्त्रों को पढ़ के उसी में मैंने अपना एंजॉयमेंट ढूंढा है, क्योंकि मैंने कविताओं को पढ़ के उसी में अपना एंजॉयमेंट ढूंढा है। आप अगर इस चैनल में देखेंगे मैंने किस तरह से संकट नाशन मंत्र मैंने किया है, और भी बहुत कुछ किया, मैंने फिल्में बनाई हैं, मैंने गाने बनाए हैं, ये सब उसके लिए है। ये जो लोग ज़िंदगी में, जीवन में कुछ खास करेंगे, उन लोगों को कैसे शक्ति मिले, उन लोगों को कैसे एंटरटेनमेंट मिले, तभी इस चैनल का नाम जो है कुराक डे फिल्म्स, कुराक डे जो है हमारा जो फिल्म मेकिंग है उसको हम लोग बोलते हैं एंटरटेनमेंट एंड बियॉन्ड। माने एंटरटेनमेंट क्या है? मनोरंजन तो बस बैठ के हा ही हू करते रहो और ये करते रहो, उसमें मूर्खों को मज़ा आता है। अक्लमंद जो होते हैं, जैसे आप पहले टीवी देखते थे ना, लोग टीवी में, जैसे बंगला में उसको बोका बाग शो बोलते हैं, माने मूर्खों का बक्सा, तो लोग ऐसे ही बन जाते थे, खाली हाँ करके देखते रहते थे। वो मूर्ख ही होते थे, मूर्खों के जैसे देखते रहते, देख के सो जाते या फिर बैठ के हाँ ही करते, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जीवन में हम लोग जो आए हैं, हमारे पास एक आत्मा है, जब तक हम लोग जी रहे हैं ये आत्मा हमारे शरीर में है, उसके बाद आत्मा छोड़ के चली जाती है। तो अगर हम अपने आत्मा को उत्कृष्ट करना चाहते हैं, आत्मा का तो लक्ष्य होता है ना काल चक्र में रह के उसको ऊपर से ऊपर जाए, तो इसके लिए हमें ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, उसमें हमें मनोरंजन ढूंढना पड़ेगा, हमें अच्छी अच्छी कविताओं को जानना पड़ेगा, हमें अच्छे अच्छे लोगों के दिए गए अच्छे अच्छे बोलों को सुनना पड़ेगा, तब जाके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बैठे बिठाए या झगड़ा करके या सो के कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या लगता है आपको, इस वीडियो में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं हमारे से, तो मैं उसको किसी अगले वीडियो में दूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन दबाइए, और लाइक बटन दबाने के साथ साथ इसमें कमेंट भी कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ, जिससे कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलके अपने जीवन को और अपने आसपास के, अपने जान पहचान वालों के जीवन को सशक्त और पूर्ण बना सकें। तो अगले श्लोक में मिलते हैं। प्रणाम।